देखिए, अगर आप स्कूल या फिर कोचिंग के ओनर यानी कि मालिक हैं या फिर टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है, या अगर टीचर्स हैं उनको भी कोई आवश्यकता नहीं लगेगा। आप अगर स्कूल या कोचिंग के मालिक हैं इनके ओनर हैं, तो आपको एक ऐसी वेबसाइट यानी कि आज एक ऐसी वेबसाइट या ऐप के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे कि उसमें आप कुछ भी चीज़ें, जैसे मतलब मान लीजिए स्टूडेंट की अनुपस्थिति मतलब प्रेजेंट एब्सेंट, या फिर उसका फीस मतलब जो कब फीस जमा हुआ, उसका टेस्ट रिजल्ट, जो भी है, आइडेंटिटी कार्ड डाटा, मतलब जैसे स्टूडेंट का डाटा और अपने टीचर्स स्टाफ का अपसेंट प्रेजेंट और उसका डाटा, मतलब ये कि सैलरी कब दिए कब नहीं दिए, तो ये सब जो डाटा है आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। एक ऐसे ऐप के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसको यूज कैसे करना है इस वीडियो में बिल्कुल वही बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसे देखिए, ये जो है एक डिजिटल बोर्ड है, इसमें समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड है एज ए टैबलेट वर्क करेगा, यानी कि एंड्रॉइड वर्जन है बट टैबलेट के जैसे जो फीचर्स हैं ये टैबलेट वाले फीचर्स, यानी कि मोबाइल वाले फीचर्स इसमें नहीं होगा। मतलब जैसे कुछ ऐप जो आपके मोबाइल में चलेगा बट इसमें नहीं चलेगा, तो अगर मोबाइल में नहीं चलेगा तो उसको हम इसके वेबसाइट, ऑफिशियल साइट यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, जैसे देखिए, मान लीजिए ये पहले प्ले स्टोर पे देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। प्ले स्टोर पे आ गया, और प्ले स्टोर पे यहाँ देख सकते हैं सर्च का एक ऑप्शन होगा, यहाँ बगल में देख सकते हैं एक सर्च का बटन है प्ले स्टोर में, और यहाँ सर्च करेंगे हम, क्या सर्च करेंगे, ई स्कूली, ESKOOLY। अब देखिए इसको सर्च कर लिए, और यहाँ सर्च करने के बाद हमें यहाँ एक वेबसाइट दिख गया, यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं, एक हमें वेबसाइट दिखा, यहाँ यहाँ देख सकते हैं हमें क्या दिखा, वेबसाइट दिख गया। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं फोन, ये देखिए एक वेबसाइट दिख गया ई स्कूली। अब इस पे जब क्लिक करते हैं, मान लीजिए इस पे हम क्लिक किए, सपोज दैट ले लेते हैं, एक मिनट, देखिए इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक, अब वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि अगर वीडियो को बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको यूज करने का जो प्रोसेस है वह चीजें समझ में नहीं आएगी। ये नहीं कि आपको ऐप मिल गया आप जाए उसमें अब लगे सीखने, तो वहां जाएंगे सीखेंगे तो कई दिन वेस्ट हो जाएंगे, और यहाँ अगर 10-20 मिनट, अगर 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं तो आपको इस ऐप को यूज करने की आपको एकदम अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। ठीक, अब चूंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और कौन सा फीचर्स कहाँ है, चूंकि आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें बताएंगे हम। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं इसमें कुछ चीज लिखा है, क्या लिखा है, ये स्कूली ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, ये कि जो ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बट यहाँ क्या दिया है, दिस ऐप इज नॉट कैपेटिबल विथ दिस ऐप, यानी कि दिस टैबलेट इज नॉट कैपेटिबल विद दिस ऐप, यानी कि जो दिस टैबलेट है इसको टैबलेट मान लिया, यानी कि जो हमारा जो डिजिटल बोर्ड है इसको प्ले स्टोर का कहना कि ये जो है टैबलेट है, ठीक, और ये जो ऐप है इस टैबलेट के लिए कैपेटिबल, यानी कि जो ऐप, जो टैबलेट, जो ऐप है इस टैबलेट के लिए कैपेटिबल, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी है टैबलेट के लिए अच्छी नहीं है, मतलब टैबलेट के कैपेसिटी के बराबर नहीं है, इसलिए यह इसमें यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके ये जो फोन है, यानी कि आपका जो फोन है उसमें फोन में इंस्टॉल हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं दिया क्या है, अवेलेबल फॉर मोर डिवाइस, लेकिन अवेलेबल फॉर मोर डिवाइस यानी कि अवेलेबल है किसके लिए, अवेलेबल है आपके फोन के लिए। यहाँ देख सकते हैं हमारा फोन का जो डाटा है इसमें दे दिया है, चूंकि ईमेल से रजिस्टर्ड है तो इसमें दे दिया कि आपका ये जो स्कूली ऐप है ये हमारे टैबलेट के लिए कैपेटिबल नहीं है, लेकिन हमारे जो फोन है उसके लिए कैपेटिबल है, अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप, हम आते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे, जैसे देख सकते हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको समझने में थोड़ा डाउट होगा। आ जाते हैं इसके प्ले स्टोर यानी कि ऑफिशियल साइट, ब्राउजर ओपन कर लिए। अब ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ सर्च करेंगे हम, यहाँ सर्च कर लेते हैं, क्या सर्च कर लेते हैं, सेम वही चीज, ई स्कूली, ESKOOLY स्कूली सर्च कर लिए। और सर्च करने के बाद जो फर्स्ट साइट है यहाँ देख सकते हैं, इसको जो फर्स्ट साइट है इसको ओपन कर लिए हम, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। अब इसमें बस आपको यूज करना सीखना है, मतलब हमें इसको यूज कैसे करना है, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं, जैसे अभी हम एज ए ऑनर लॉगिन करेंगे, इसको हम तीनों फॉर्मेट में लॉगिन करके दिखाएंगे। जैसे मतलब पहले किस किस फॉर्मेट में, पहले ऑनर यानी कि जो मालिक है वह समझेंगे उनका इस ऐप में काम क्या क्या है और उनको लॉगिन कैसे करना है। और सेकंड वीडियो पर बताएंगे टीचर्स के लिए, मतलब इसमें टीचर्स कैसे लॉगिन करेंगे, क्योंकि अगर आप ऑनर है तो जो स्वाभाविक सी बात है ये ऐप जब बना लेंगे तो अपने टीचर्स के पास शेयर करेंगे, तो उनके पास जो सेकंड वीडियो होगा अपने टीचर्स के पास शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वह सीखेंगे मतलब इसको यूज कैसे करना, क्योंकि टीचर्स जब सीखेंगे तभी तो स्टूडेंट का जो डाटा है उसमें फिट करेंगे। और उसके बाद थर्ड बताएंगे स्टूडेंट की यूज करने के लिए, तो उस स्टूडेंट के पास भी इसको शेयर करना पड़ेगा। क्यों शेयर करना पड़ेगा? क्योंकि उनका जो होमवर्क होगा, डाटा आप जो होमवर्क देंगे वो अपना होमवर्क चेक कैसे करेंगे, उनको होमवर्क क्या मिला है क्या नहीं मिला है उनको पता कैसे चलेगा। चूंकि ये जो तीनों है, पहले बात आप खुद देखिएगा, ऑनर है तब, मालिक है तब, ठीक। और जो सेकंड पार्ट होगा अपने टीचर्स को शेयर कीजिएगा।
कि वह इसको यूज कैसे करेंगे, और जो थर्ड पार्ट होगा अपने स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा, मतलब वह उनका क्या काम है, उसमें लॉगिन कैसे करेंगे और उसमें उनको इसमें क्या क्या मिलेगा। ये थर्ड पार्ट, यानी तीनों पार्ट आप पहले खुद देखिए, हो सके तो आप फर्स्ट पार्ट खुद देख लेंगे, सेकंड पार्ट आपके स्टूडेंट मतलब आपके टीचर्स के लिए, और थर्ड पार्ट जो है आपके स्टूडेंट के लिए है। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट ऑनर के लिए। एज ए ऑनर हम पहले लॉगिन करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ दिया है साइन अप, यहाँ देख सकते हैं साइन अप दिया है, और सेकंड में दिया है लॉगिन। तो पहले फर्स्ट हम साइन अप कर लेते हैं। पहले साइन अप कर लेके दिखाते हैं आपको। यहाँ मान लीजिए साइन अप पे क्लिक कर दिए हम, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद एक अकाउंट पहले बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ दिया है ईमेल, अपना ईमेल डाल दीजिएगा, और ईमेल डालने के बाद सेकंड दिया चूज पासवर्ड, कोई रैंडम पासवर्ड जो आपको पासवर्ड जैसे मतलब कोई रैंडम मतलब ये जो भी मन में आया बस आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब कोई रैंडम पासवर्ड चूज करके इसमें डाल देंगे, और कंफर्म पासवर्ड, जो आप पासवर्ड डालेंगे उसको आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ कोई ईमेल, रैंडम ईमेल मतलब आपको जो आपके पास जो ईमेल होगा वो ईमेल डाल देंगे। ईमेल हो सकता है सबके फोन में 2 3 4 ईमेल हो, तो आपको जो ईमेल लगे कि इस ईमेल को डालना चाहिए वही ईमेल डाल देंगे, क्योंकि एक आपके ईमेल पे क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा। तो वो जो मतलब ईमेल वही डालेंगे जहां से आप ओटीपी अच्छे से डिटेक्ट कर सके, यानी ले सके। मान लीजिए हमारे पास ईमेल है dg530 6567@gmail.com। सच देखिएगा ये एज ए ऑनर है, और जो सेकंड पार्ट होगा एज ए टीचर्स के लिए होगा, और जो थर्ड पार्ट होगा स्टूडेंट के लिए होगा, ठीक, @gmail.com। अब इसमें पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी हम पासवर्ड डाल देते हैं, लेकिन आपको पासवर्ड थोड़ा छिपाएंगे, इसलिए छिपाएंगे क्योंकि आप हो सकता है इन फ्यूचर बाद में लॉगिन ना कर पाए, ठीक। पासवर्ड को थोड़ा छिपा लेते हैं। अब देखिए इसमें दिया एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन। आप अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, यस पे क्लिक कर दिए, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन था एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर दिए। अभी ये जो प्रोसेस है अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, अभी जो स्टेप है साइन अप का स्टेप है, और साइन अप के बाद यूज करने का जो स्टेप है उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने का मतलब ये है कि आपको बाद में सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको आप ऐप यूज करेंगे, यानी कि आप अगर वेबसाइट यूज करते हैं तो पहली बात सीखना है। क्या सीखना है कि मतलब जो टीचर्स हैं उनको मेंटेन कैसे करना, मैनेज कैसे करना, उनको जो सैलरी है ऐड कहां से करेंगे, और टीचर्स का मतलब जो काम है, मतलब आपका क्या काम है, स्टूडेंट को होमवर्क कहां से देंगे, स्टूडेंट का नंबर कहां सेट करेंगे, स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड एब्सेंट प्रेजेंट उनका डाटा जो है कहां से करेंगे, जो यानी सीखना है। तो आप यहीं क्यों ना 10-20 मिनट वेस्ट करके, यानी कि जो 10-15 मिनट है वेस्ट करके आप यहीं सीख लें। 2-3 दिन वेस्ट करने से आपका अच्छा है, क्योंकि सीखना तो है, ठीक। अब आप सोचेंगे बस हो गया आगे चले जाएंगे सीख लेंगे, तो यहाँ से इसमें कोई फायदा नहीं है, आप यहीं सीख के जाइए। अब देखिए लॉगिन टू डैशबोर्ड पे आते हैं। कंग्रेचुलेशन, यहाँ हमें एक बधाई वाला मैसेज आ गया, योर सेटअप इज कंप्लीट, वी हैव सेंड यू एन ईमेल, मतलब आपके जो ईमेल पे है कंफर्मेशन कोड भेज दिए हैं, प्लीज लॉग इन टू डैशबोर्ड। अब लॉगिन कर लेते हैं डैशबोर्ड पे, चलिए लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। ये एज ए ऑनर भी लॉगिन करते हैं, क्योंकि एज ए टीचर आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ जो अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मतलब अकाउंट कौन क्रिएट कर सकता है, ऑनर, जो स्कूल का जो ऑनर होगा या फिर जो कोचिंग का ऑनर होगा वही इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकता है। बाकी इसमें टीचर्स के लिए ऑनर नहीं, जो टीचर्स है वह इसमें अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अब अकाउंट उनको क्रिएट मतलब कौन करके देगा, ये जो मालिक है यानी कि जो स्कूल का ऑनर या फिर जो कोचिंग का ऑनर है यही इसमें टीचर्स ऐड करेगा। जब टीचर्स ऐड करेगा उनका नाम और नंबर जब ऐड करेगा तो उसमें एक डाटा यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा, वही अपने टीचर्स को शेयर कर देगा। और फिर जो टीचर्स है वह स्टूडेंट को ऐड करेगा, और जो स्टूडेंट को ऐड करेगा तो उसमें डाटा जब फिट करेगा तो उसमें किसी स्टूडेंट को ऐड किया उसका जब डाटा फिट करेगा तो उसमें फिर स्टूडेंट का यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा। वही यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आना है अपने टीचर्स को शेयर करेगा, और जो टीचर्स है वो अपने स्टूडेंट के पास शेयर करेगा। यानी कि ये जो है मतलब केवल ऑनर्स के लिए है, मतलब जो साइन अप का जो प्रोसेस था केवल ऑनर यानी कि मालिक के लिए था। और बाकी जो लॉगिन का प्रोसेस है वह तीनों लोग लॉगिन कर सकते हैं। कौन कौन, टीचर्स, ऑनर और स्टूडेंट, बस उनके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए। अब इसमें देखिए क्या होगा। अब एज ऑनर जो था लॉगिन कर लिए हम, यहाँ देख सकते हैं लॉगिन कर लिए। अब लॉगिन करने के बाद क्या था, इसमें बहुत सारे डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक डैशबोर्ड, यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सा फीचर्स है इसमें। यहाँ देखिए डैशबोर्ड है, जनरल सेटिंग है, क्लासेस है, क्लासेस में कौन कौन सा क्लास, फिर सब्जेक्ट है, फिर स्टूडेंट है, फिर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में टीचर्स ऐड करेंगे हम। और यहाँ अकाउंट्स है, फीस है, सैलरी है, अटेंडेंस है। यहाँ की फर्स्ट देखिएगा, सही से देखिएगा कौन कौन से फीचर्स हैं। पहले जो जनरल सेटिंग है इसमें कुछ सेटिंग्स है, यानी कि जो इस स्कूली ऐप का है इसमें सेटिंग्स है। और सेकंड है क्लासेज, तो पहले हमें ऐड क्या करना होगा इसमें उसको विस्तार से देखिए, यानी पहले क्लासेस नहीं ऐड करेंगे, क्लासेस तो बाद की बात है।
पहले सब्जेक्ट है, फिर स्टूडेंट है, फिर एम्प्लॉय है, फिर अकाउंट है। एम्प्लॉय मतलब आपके टीचर्स ऐड करेंगे, इसमें क्लासेस ऐड करेंगे, सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर कोचिंग में पढ़ाया जाता है, वो सब्जेक्ट ऐड कर देंगे। और स्टूडेंट में स्टूडेंट ऐड कर देंगे। फिर एम्प्लॉय में जो टीचर्स हैं आपके, जैसे टीचर्स हुए, हो सकता है आपने किसी को प्रिंसिपल बनाया हो या फिर डायरेक्टर बनाया हो, या फिर मतलब मेड मेड मतलब कोई नौकरानी देखो मेड बनाया हो। और यहाँ जो है स्टूडेंट की फीस ऐड कर देंगे। और यहाँ जो है सैलरी, किसकी सैलरी, अपने स्टाफ की सैलरी। और यहाँ अटेंडेंस है, अटेंडेंस में जो है यहाँ सबकी अटेंडेंस है, यानी कि अगर आप आना है तो आप अपने जो टीचर्स हैं उनका अटेंडेंस लगा सकते हैं, बाकी जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट का अटेंडेंस ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ जो है टाइम टेबल जो है ये सबके लिए है, आप जो टाइम टेबल बनाएंगे वो टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी टाइम टेबल है। और ये जो है होमवर्क है, या होमवर्क जो है आप एज ए ऑनर अपने स्टूडेंट को होमवर्क दे सकते हैं। अब होमवर्क देने के बाद कुछ अभी नीचे फीचर्स हैं, अब यहाँ देख सकते हैं कुछ फीचर्स। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया होमवर्क के नीचे बिहेवियर स्किल, मतलब बिहेवियर यानी कि अपने स्टूडेंट का जो जब उसमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है, जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसमें अपने स्टूडेंट का जो है बिहेवियर दर्शाना होता है। तो स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, यानी कि उसका जो चरित्र है कैसा है, अच्छा है, बैड है, इसमें अपना ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट का, ठीक। और ऑनलाइन स्टोर पीओएस, यानी कि इसमें कुछ ऑनलाइन स्टोर है, पीओएस है, यानी कि इसमें ऑनलाइन स्टोर एंड पीओएस में क्या है, इसमें कुछ चीजें ये जो अपना स्कूली ऐप है कुछ सेल करता है, उसमें खरीदना होगा, जैसे अगर नहीं खरीदते हो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है व्हाट्सएप का बटन है कि जो मैसेज है कौन कौन सा मैसेज, जैसे आज स्कूल की हॉलीडे है, छुट्टी है मतलब, या फिर कोई ऑफिशियल जैसे बरसात वसात होने लगा, आकस्मिक छुट्टी जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, यानी कि ये आपके लिस्ट ऑफ हॉलीडे वाले में नहीं होता। कभी कभी जैसे होता है ठंडी ज्यादा पड़ने लगी तो गवर्नमेंट या फिर डीएम का आदेश आता है कि मतलब ये 10 दिन 15 दिन या फिर भीषण गर्मी पड़ने लगी तो 2 दिन 3 दिन की छुट्टी आ जाती है। तो यहाँ अपने ऑफिशियल मैसेज पे व्हाट्सएप पे इस पे क्लिक करके ये कहाँ वर्क करेगा, ये आपके न मोबाइल में वर्क करेगा और न फिर हमारे ये टैबलेट, क्योंकि ये इसको तो टैबलेट मान लिया है तो ये मोबाइल और टैबलेट दोनों में वर्क नहीं करेगा। किसमें वर्क करेगा, यहाँ पे क्लिक करके दिखा सकते हैं, ये केवल आपके पीसी यानी कि कंप्यूटर में वर्क करेगा। यहाँ देख सकते हैं, क्लिक करके आपको दिखाते हैं, हम देख सकते हैं जो क्लिक करेंगे यहाँ क्या दिया है, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन डेस्कटॉप वर्जन ओनली। ये जो ऑप्शन है केवल डेस्कटॉप में ओपन होगा, ठीक, बाकी किसी फीचर्स में यानी किसी चीज में ओपन नहीं होगा। तो चलिए सेकंड में आते हैं। ये मैसेजिंग का ऑप्शन जो है ये आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि अब अगर आप यहाँ जो भी मैसेज देते हैं, मान लीजिए हमने कोई मैसेज लिखा यहाँ ऑल स्टूडेंट, यानी कि ये जो मैसेज है किसके लिए है, यहाँ पहले ऑप्शन देख लेंगे, यानी कि जो मैसेज है किसके लिए है, यहाँ ऑप्शन चूज कर लेंगे, ऑल स्टूडेंट सभी स्टूडेंट के लिए है, फिर ऑल टीचर्स सभी टीचर्स के लिए है, या फिर स्पेसिफिक क्लास, यानी कि स्पेसिफिक क्लास मतलब ये आपने क्लास मान लीजिए 5 से 8 तक के बच्चों को चूज किया, स्पेसिफिक क्लास यानी 5 6 7 8 के बच्चों का यहाँ चूज कर लिया, यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैसेज कर देंगे। मान लीजिए मैसेज किए कल छुट्टी है, ठीक, या फिर तुम्हारे विल बी हॉलीडे, आने वाले कल जो मतलब छुट्टी रहेगी तो तुम्हारे विल बी हॉलीडे यहाँ ऐड कर देंगे, कुछ भी ऐड कर देंगे, मतलब जो रैंडम मैसेज आप ऐड कर देंगे। और ये जो मैसेज है उनके टेक्स्ट मैसेज में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा मैसेज, जब स्टूडेंट या फिर टीचर लॉग इन करेंगे इस ऐप में तो उनको ये मैसेज शो हो जाएगा, ठीक। अब आपको चलिए दिखाते हैं, इसमें कुछ सब अच्छे से समझाते हैं। अब इसमें मान लीजिए आपने कोई टीचर मतलब इसमें सब कुछ अटैच कर दिया, अगर कोई फाइल में अटैच करना, मान लीजिए कोई आदेश आया है डीएम की तरफ से, तो वहां उनका एक मतलब एज ए फोटो होता है ना, तो एज ए फोटो यहाँ अटैच कर लेंगे या फाइल अटैच करके टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ यहाँ से कुछ हमें आदेश मिला है। चलिए, और यहाँ जो है होमवर्क हो गया, होमवर्क आप मान लीजिए दे देंगे, बिहेवियर एंड स्किल हो गया, स्किल के बाद क्या आपका लाइव क्लास है, मान लीजिए आप लाइव क्लास लेना चाहे लाइव क्लास, या फिर क्लास टेस्ट, कोई टेस्ट लेना चाहे टेस्ट ले सकते हैं। चलिए अब अच्छे से आपको समझाते हैं। पहले ऐड क्या करना आपको, मान लीजिए आपको बच्चे ऐड करने से पहले आपको ऐड क्या करना है, ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए पहले क्लास ऐड करते हैं, ठीक, तो पहले क्लास ऐड करेंगे, फिर पहले एम्प्लॉय ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय पे जाएंगे, एम्प्लॉय पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं ऑल एम्प्लॉय का ऑप्शन और एड न्यू का ऑप्शन है। एड न्यू पे गए हम, एड न्यू पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं इनका एक कोई एम्प्लॉय ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसमें जो है रिक्वायर्ड क्या क्या है, पहले सही से क्लिक कर लेते हैं हम। जैसे देखिए जो जो रिक्वायर्ड है, यानी कि रिक्वायर्ड जो है उसको पहले हम फिल करेंगे, जो रिक्वायर्ड है उसको छोड़ देंगे। देखिए रिक्वायर्ड कौन कौन सा है, जो ब्लू कलर का है, यानी कि ये है डार्क ब्लू, ये डार्क ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, ये डार्क ब्लू, और बाकी कई डार्क ब्लू नहीं है। बस 4 चीजें में फिल करना है। कौन कौन सी चीज, पहले एम्प्लॉय नेम, सेकंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब जो एम्प्लॉय है उन्होंने कब ज्वाइनिंग किया है, एम्प्लॉय रोल, यानी कि एम्प्लॉय को आपने कौन सा पोस्ट यानी कौन सा पद दिया है,
और थर्ड जो है मंथली सैलरी, इनको मंथली जो सैलरी इनकम है कितना देंगे आप। बाकी बस 4 चीज जो है वो रिक्वायर्ड है। चलिए 4 चीज फिल कर लेते हैं। मान लीजिए 4 चीज रैंडमली फिल कर लेते हैं, ठीक। मान लीजिए एम्प्लॉय में ऐड कर लिए कोई भी ABCD, ठीक, ABCD डाल दिए, और उनका जो रोल है, रोल मान लीजिए हम उनको बना दिए प्रिंसिपल, नहीं प्रिंसिपल नहीं, चलिए टीचर बना देते हैं। प्रिंसिपल का तो इसमें कोई काम नहीं है, प्रिंसिपल बाद में ऐड कर लेंगे, क्योंकि टीचर्स का काम है। टीचर्स का काम ये है क्योंकि स्टूडेंट को वही मैनेज करेंगे, तो इसमें टीचर्स ऐड कर लिए। उसका मतलब जो ज्वाइनिंग डेट है, उसको मान लीजिए आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख से सेट कर दिए, क्योंकि हमें काम मतलब इससे 20 अक्टूबर 2024 हो गया। अब मंथली जो सैलरी है उसको हम डाल दिए 20,000, चलिए, क्योंकि पहले टीचर्स ऐड करना था, टीचर्स ऐड कर लिए। अब बाकी 4 चीज में मेन चीज ऐड कर लिए। अब ऐड करने के बाद एम्प्लॉय नेम में ABCD डाल दिया, और एम्प्लॉय रोल में टीचर्स डाल दिया, क्योंकि उन्होंने इनको टीचर रखा है। अब इसमें ऐड कर दिए। बाकी कुछ तो है ही नहीं, बाकी बहुत कुछ है भरने के लिए, हम लेकिन फिल नहीं करेंगे, ठीक। जैसे देखिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ क्या है, उनके पिता का नाम है, जेंडर है, उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव कितने साल का, ईमेल है, उनका रिलीजन है, कौन सा धर्म है, उनका नेशनलिटी है, नेशनल आईडी, एजुकेशन है, उनका कहाँ तक पढ़े हैं, इसमें बहुत कुछ है। फिर ब्लड ग्रुप है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर होम एड्रेस है, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। बाकी चार्जेस जो रिक्वायर्ड था उसको हम फिल कर लिए, फिल करने के बाद सबमिट कर दिए। अब सबमिट करने के बाद यहाँ जो है एक टीचर्स ऐड हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जब ऐड किए तो हमें एक यूजर नेम एंड पासवर्ड मिला। यहाँ क्या मिला, एक यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब ये किसको देना है, जो टीचर्स हम ऐड किए हैं। मान लीजिए हमें पता था, हम जो टीचर्स ऐड किए थे, मान लीजिए ABCD नाम का कोई व्यक्ति था, उसको हमने ऐड किया, तो ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है दोनों सेम है, और ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड हम अपने उस टीचर्स को देंगे जिसका नाम ABCD था, ठीक। और उसको जब ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे, तो यही यूजर नेम एंड पासवर्ड लेके वह इस ऐप में, यानी कि इस जो ऐप यानी कि जो वेबसाइट उसमें लॉगिन करेगा, और लॉगिन करने के बाद वो क्या करेगा, स्टूडेंट को मैनेज करेगा, यानी आपको मैनेज नहीं कर पाएगा, उसको कुछ कम फीचर्स मिलेंगे। इसको बताएंगे अगले बार, मतलब अगले सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये अभी है एज ए ऑनर का वीडियो। चलिए इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट में से ले लेते हैं, क्योंकि ये यूजर नेम एंड पासवर्ड पे भूल ना जाए। चलिए इसको हम एक फोटो ले लेते हैं इसका। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा। अब यहाँ जो टीचर्स ऐड कर लिए एज ए ऑनर, जब टीचर्स ऐड कर लिए, इसमें टीचर्स ऐड करने के बाद मान लीजिए अगर आप चाहें तो पहले क्लास ऐड कर लीजिए, अगर आप ऑनर चाहें तब। अगर आप नहीं चाहते तो अपने टीचर से मतलब ऐड करवा सकते हैं। आपका बस काम था टीचर्स ऐड करना, जो टीचर्स था टीचर्स ऐड कर लिए। अब बहुत कहेंगे तो टीचर्स की जो सैलरी है यहाँ आप मेंटेन कर सकते हैं। मतलब यहाँ टीचर्स की 2 ऑप्शन है, जैसे देखिए, एक है पे सैलरी, या कि टीचर्स को जब सैलरी देना हो तो इस पे क्लिक कीजिए पे सैलरी पे, और जो सेकंड है सैलरी स्लिप, यानी सैलरी जब भुगतान करते हैं तो उसका एक रिसिप्ट है, रसीद जो है वो टीचर्स को दे दीजिए। यहाँ 2 ऑप्शन था ये टीचर्स के लिए। और सैलरी शीट और सैलरी रिपोर्ट ये जो है डेस्कटॉप में ओपन होगा, क्योंकि ये जो है हमने बताया कि एज ए टैबलेट वर्क कर रहा है। ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है एज ए टैबलेट ओपन हुआ है, और आपका जो फोन है एंड्रॉइड वर्जन है, ठीक। तो ये 2 फीचर्स जो है बाद में खुलेगा। आप यहाँ जो है वो दिखा देना आपको हम। तो यहाँ पे सैलरी पे जाएंगे। अगर आप चाहें ऑनर के है मतलब पद से, आप चाहें तो स्टूडेंट, यानी कि पहले क्लास ऐड करेंगे, स्टूडेंट तो बाद में आएगा ना, पहले क्लास ऐड होगा, क्योंकि क्लास ऐड होगा, फिर सब्जेक्ट ऐड होगा, फिर स्टूडेंट ऐड होगा। मान लीजिए पहले क्लास ऐड कर लेते हैं एज ए ऑनर। यहाँ देखिए एज ए ऑनर आएंगे, न्यू क्लासेस पे आ गए। न्यू क्लासेस से आने के बाद क्लास ऐड करिए, ठीक। अब यहाँ तीनों चीज रिक्वायर्ड है, ठीक। अब रिक्वायर्ड है नेम ऑफ क्लास, क्लास का नाम कौन सा, मान लीजिए प्ले वे। जैसे अगर मान लीजिए आपका स्कूल है उसमें प्राइमरी से लेके मतलब 5 तक होगा। अगर जूनियर हाई स्कूल है तो 5 से लेके मतलब 6 से लेके 8 तक होगा। अगर आपका कॉलेज है तो 9 से लेके 12 तक होगा, मतलब जो भी है। अभी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम फिलहाल भाई यहाँ ऐड कर देते हैं LKG, यानी प्ले वे ऐड कर दिए। इसको हम क्लास डाल दिए प्ले वे, ठीक, प्ले वे डाल दिए। अब मंथली ट्यूशन फीस, यानी कि यहाँ जो है ट्यूशन बताया ना, मतलब ये जो है स्कूल और कोचिंग दोनों के लिए है, तो यहाँ जो है फीस ऐड कर दिए। यानी कि जो बच्चा है, यानी कि जो प्ले वे का फीस है कितना है, मंथली फीस डाल दिए 300 रुपए, ठीक। ये मिनिमम अपने हिसाब से डाल दीजिए आपका जो फीस होगा। और यहाँ डाल सकते हैं सेलेक्ट क्लास टीचर। तो हमने जो टीचर्स ऐड किया था केवल एक ऐड किया था, किसको, ABCD को। तो यहाँ जो है अभी एक ही ऑप्शन खुला है, किनका, ABCD का। यहाँ देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन अभी ओपन हुआ है, केवल ABCD का। तो क्लास टीचर में हम अभी ABCD को रख देंगे, क्योंकि अभी टीचर्स एक है तो हमें क्लास टीचर चुनने का ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो इसमें हम क्लास टीचर रख देंगे उसको ABCD को। अब इसमें क्रिएट कर दिए। ये जो है आपका क्या क्रिएट हो गया, क्लास। अब क्लास क्रिएट होने के बाद, ठीक, ये देखिए क्लास क्रिएट हो गया, ठीक। अब क्लास जो क्रिएट हुआ, अब ऑल क्लासेज, अब क्लासेज जब क्रिएट हुआ तो क्लासेज में अब क्या होगा, कुछ स्टूडेंट ऐड होंगे। अब आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, आप अपने टीचर से ऐड करवा सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ जो स्टूडेंट हम ऐड किए हैं, अब यहाँ देखिए
क्लासेज में क्या सब्जेक्ट, चलिए असाइन सब्जेक्ट पे आ गए। असाइन सब्जेक्ट पे आने के बाद सब्जेक्ट ऐड करेंगे हम, यहाँ देख सकते हैं। देखिए सेलेक्ट क्लास, क्लास हम एक ही क्लास ऐड किए तो प्ले वे यहाँ सेलेक्ट हो गया। आप जो क्लास ऐड करेंगे वही वही यहाँ सेलेक्ट आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन दे देगा। तो हम केवल एक ही क्लास सेलेक्ट किए थे, कौन सा प्ले वे यहाँ सब चूज के लिए। अब प्ले वे में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, मान लीजिए हमें सब्जेक्ट तो बहुत सारा, लेकिन फिलहाल अभी एक दो सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हिंदी ऐड कर दिए, ठीक, आप सभी सब्जेक्ट ऐड कर लीजिएगा। और मैथ, जो हिंदी का एग्जाम है वो कितने नंबर का होता है, यहाँ ऑप्शन दिया है। तो मान लीजिए हिंदी का एग्जाम जो है हम उसको 50-50 नंबर का करवाते हैं, तो मान लीजिए हम 50-50 नंबर ऐड कर दिए। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हो सकता है आपके वहाँ 30 नंबर का होता है, या फिर 100 नंबर का होता है, या फिर मतलब 80 नंबर 70 नंबर जो भी है, क्योंकि अगर 9th-10th में होंगे बच्चे उसमें 70 नंबर का होगा, चूंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल में चला जाएगा, तो इसमें 70 नंबर ऐड कर देंगे। और यहाँ मान लीजिए 50 में ऐड करिए, अपने हिसाब से ऐड किया, ठीक, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिए। चलिए ऐड असाइन पे सब्जेक्ट पे क्लिक कर लिए, ठीक। अब ये जो है सब्जेक्ट ऐड हो गया, कौन सा, हिंदी का। अब हिंदी ऐड होने के बाद आप अपना जो भी सब्जेक्ट है ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको अभी इसको टोटल बच्चे ऐड थोड़ी करेंगे। अब देखिए इसमें आ जाएंगे स्टूडेंट पे, स्टूडेंट ऐड करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देना है, यूजर एंड पासवर्ड। अब यहाँ देखिए न्यू, ऐड न्यू पे आ गए ऑप्शन पे। ऐड न्यू पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ देखिए पहले देखेंगे डार्क ब्लू कौन सा है। देखिए अब डार्क ब्लू 2-3 चीजें हैं, इसमें भी 4 चीजें हैं। कौन कौन सा, एक स्टूडेंट नेम, एक लास्ट रजिस्ट्रेशन नॉन, ठीक, नंबर, और ये डेट ऑफ एडमिशन, और एक डिस्काउंट इन फी, और एक सेलेक्ट क्लास। अब इसमें 5 चीजें हमें रिक्वायर्ड है। कौन कौन सा है, एक स्टूडेंट नेम, यहाँ के जो छात्र उसका नाम, और सेकंड है लास्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब उसका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था कब हुआ था, यानी उसका नंबर कौन सा है, और डेट ऑफ एडमिशन, उसका एडमिशन कब हुआ था, और सेलेक्ट क्लास, किस क्लास में है, उसको डिस्काउंट इन फी, उसको फीस में कितनी डिस्काउंट है। क्योंकि कुछ लोग हैं क्या है कि आर्थिक स्थिति वीक होने की वजह से, या फिर वो अपना कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो उसमें कुछ फीस में डिस्काउंट देना होता है। तो चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, स्टूडेंट नेम ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम में क्या ऐड करेंगे, ABCD इसको भी ऐड करते हैं, या फिर नहीं इसको ABCD नहीं EFG ऐड कर दिए हम, स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए हम अपने जो फाइल है डाटा है उससे फिट करेंगे। तो मान लीजिए हम इस साल जो एडमिशन लिए, या फिर आपने जब एडमिशन लिया, तो अपना उसमें देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जब उसमें क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, क्रमांक संख्या। एडमिशन जब लेंगे तो उसमें आपका जो फॉर्म होगा, प्रोफार्मा होगा, उसमें एक सीरियल नंबर होगा, वह इसमें फिल कर दीजिएगा। मान लीजिए हम, ताकि बाद में ढूंढने में इजी होगा। तो चलिए इसमें हम सीरियल नंबर ऐड कर लेते हैं। सीरियल नंबर इसमें क्या डाल दिए, 1। मान लीजिए पहला एडमिशन हुआ हमारा, आप अपने हिसाब से डालिएगा, मतलब हम ये, आप यहाँ देखिए डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन का जो डेट है हम डाल दिए 15 अक्टूबर को इसका एडमिशन सेट कर दिए। और डिस्काउंट फी, मतलब बच्चे की फीस थी 300 रुपए थी। क्लासेस तो इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट है, चूंकि क्लासेस हमने एक ही क्रिएट किया है, कौन सा, प्ले का। तो चलिए डिस्काउंट फी, मतलब फी में, मतलब हम उसको फीस में कितने डिस्काउंट देंगे। तो मान लीजिए फीस जो था 300 रुपया था, और इसमें हम इसको रिक्वायर्ड है फी, मतलब कुछ ना कुछ फील करना ही करना है। तो मान लीजिए आपको डिस्काउंट नहीं देना है, तो इसमें हम 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड तो करना है, चूंकि रिक्वायर्ड है ये। अगर डिस्काउंट देना है 10% 20% दे तो आपको वो डिपेंड करता है। चलिए इसको आप सबमिट कर लेते हैं, क्योंकि 4 चीज रिक्वायर्ड था, 4 चीज फिल के लिए। अब बाकी और डाटा चाहिए, और कुछ इसमें चाहिए फिल करना, तो फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अदर इन्फॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट बर्थ ID है, सर्टिफिकेट है, ये स्टूडेंट का जो है एक डाटा है, मतलब यस या नो। फिर जेंडर है, कास्ट है, उसका कौन सा कास्ट है, OBC है तो OBC में कौन सा है, OBC है कि नहीं है। फिर उसका मतलब आइडेंटिटी मार्क है, यानी कि उसके मतलब बॉडी पे कुछ सिंबल है कि नहीं है, उसका प्रीवियस स्कूल कौन सा था, उसका धर्म कौन सा, उसका फैमिली कौन सा है, उसका बोर्ड रोल नंबर कौन सा है, या उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। फिर करते रह जाएंगे। अगर आपके पास टाइम होगा तो होगा, आप फिर कर लीजिएगा, फिर अपने टीचर्स को देके फिर करवा लीजिएगा। फिलहाल हमें समझाना है, तो मैं इसको यहीं पे सबमिट कर देते हैं। चलिए सबमिट कर लिए हम। देखिए जब सबमिट किए, अभी साथ कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, जो हाँ यहाँ डिस्काउंट इन फी, फिर डिस्काउंट में हम 0% डाल दिया, और 0% डालने के बाद हम इसको सबमिट कर लिए। अब देखिए जब सबमिट किए तो हमें फिर एक यूजर नेम एंड इसमें ID एंड पासवर्ड मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये चीजें हम अपने स्टूडेंट को देंगे, किसको देंगे, EFG, यानी कि जो स्टूडेंट है उसको देंगे। देखिए यहाँ हमें मिला यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये इसमें रजिस्ट्रेशन में देख सकते हैं क्या मिला। यहाँ हम फोटो ऐड किए तो उसका फोटो लग गया होता, में फोटो ऐड किया नहीं। इसमें देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, या फिर ID नंबर 1, क्लास प्लेवे, और एडमिशन ऑफ डेट 15 अक्टूबर, अकाउंट स्टेटस एक्टिव है, यानी कि जो बच्चा जो स्टूडेंट है एक्टिव है, और इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड ये है।
हम इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है यही अपने स्टूडेंट को देंगे। इसको देंगे EFG को देंगे, यानी कि हम जिसको फिल किए हैं। अब देखिए इसको भी फोटो खींच लेते हैं। ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है ये अपने स्टूडेंट को देंगे। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ये जो एज ऑनर थे ये समझ गए होंगे कि इनको क्या क्या करना है। ये जो मालिक थे इनका यहाँ पार्ट 1 जो था कंप्लीट होगा। उनको केवल ये करना था कि इनको 2-3 चीजें करनी थी। केवल मतलब उनका मेन पर्पज ये है कि इसमें केवल टीचर्स को मेंटेन करें, बाकी जो टीचर्स हैं तो ऑटोमेटिक खुद अपने स्टूडेंट को मैनेज कर लेंगे। तो चलिए अब इसको जो अगला पार्ट होगा टीचर्स, क्योंकि आप ये वाला पार्ट भेजेंगे तो टीचर्स भी मालिक बन जाएंगे। जैसे देखिए ये जो पार्ट 1 है ये ऑनर्स के लिए है। अगर गलती से टीचर्स के लिए जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टीचर्स शेयर करेंगे तो ये वीडियो शेयर करते हैं तो हो सकता है उनका कोचिंग हो या फिर क्लासेस हो, ठीक। अगर ये पार्ट शेयर करते हैं तो वो अपना खुद का एक अपना मतलब स्कूल या खुद खोल लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कुछ अभी एक मिस्टेक था। क्या मिस्टेक था? हमने अभी अपने स्कूल का जो डिटेल्स था वो भी फिट नहीं किया। तो जैसे देख सकते हैं अब इसको फिट कहाँ करना है। जैसे जो अगर मान लीजिए कुछ हम देंगे, यहाँ लिखा है तो एडमिशन कंफर्मेशन, हमें स्टूडेंट का डाटा नहीं मिला। अब जैसे देख सकते हैं तो हम आएंगे इस चीज पे, यहाँ कोने देख सकते हैं एक इंस्टीट्यूट नेम है, इस पे क्लिक करेंगे और उसको हम फिल कर लेंगे। ठीक, इंस्टीट्यूट नेम पे क्लिक किए और यहाँ 3 ऑप्शन मिला। कौन कौन सा मिला? एक मिला अकाउंट सेटिंग, एक मिला प्रोफाइल, एक मिला लॉग आउट। तो लॉग इन तो हमारे लिए ही है, तो लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट हो जाएंगे। और प्रोफाइल में क्या है? हमारा खुद का प्रोफाइल है। अकाउंट सेटिंग में जब देखिए क्लिक कर लेते हैं, हमारे जब स्कूल का डिटेल फिट करना तो हम आ जाएंगे प्रोफाइल सेटिंग में। अब प्रोफाइल सेटिंग क्लिक करने के बाद हमें देखिए यहाँ आ गया ऑप्शन खुल गया। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? अपडेट प्रोफाइल, यहाँ स्कूल या फिर जो कोचिंग है उसका डिटेल फिट कर लेंगे हम। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ जो स्कूल या फिर कोचिंग का जो लोगो होगा यहाँ उसको हम अपलोड कर लेंगे और स्कूल में जो नंबर देना होगा स्कूल या कोचिंग का, यहाँ नंबर ऐड कर देंगे। और यहाँ अगर वेबसाइट होगा तो होगा, रिक्वायर्ड नहीं है, होगा तब देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट का नाम जो आपके स्कूल या कोचिंग का नाम होगा यहाँ फिल कर देंगे। और इसमें क्या फिल करेंगे? एड्रेस, आपके स्कूल या कोचिंग का एड्रेस। और फिर यहाँ कंट्री, किस कंट्री का है, यहाँ टारगेट लाइन, आपका टारगेट क्या है, यानी कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को घुमाना है, या फिर जो भी आपका टारगेट है यहाँ टारगेट ऐड कर देंगे। मतलब बच्चों का मतलब प्रिपरेशन करवाएंगे, मतलब जो भी टारगेट हो, चूंकि कुछ स्कूल का होता है पढ़ाना, कुछ स्कूल का होता है कि कंपटीशन की तैयारी करवाना, तो यहाँ अपने टारगेट के हिसाब से भी मतलब फिट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोचिंग होगा तो कोचिंग में आप मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे तो उसमें कंपटीशन प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन, इसमें जो भी मतलब आपका टारगेट होगा इसमें फिल कर देंगे। ये हो गया एज ए ऑनर। ठीक, अब जो टीचर्स के लिए है सेकेंड पार्ट, अगर मान लीजिए ये टीचर्स के पास जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स भी देख सकते हैं, स्टूडेंट भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट के पास जाता है तो फिर अच्छी बात है सबके पास। जैसे देखिए अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा ये ऑनर का काम है कि अपने टीचर्स को देना, चूंकि जब टीचर्स देखेंगे समझेंगे तभी तो उसमें बच्चों को ऐड करेंगे, क्योंकि यूज तो तभी कर पाएंगे जब अच्छे समझ पाएंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा अपने स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ अपने स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ कुछ चीजें हैं, क्या क्या चीज है? टाइम टेबल, जैसे मान लीजिए 2-3 चीजें हैं जो मान लीजिए अगर आप अपने टीचर्स को ऐड कर सकते हैं तो उनकी जो सैलरी है, अटेंडेंस है, अपना जो मतलब अटेंडेंस है, ये आपके टीचर्स खुद देख पाएंगे, उन्होंने कितना अटेंडेंस लगाया, उनको सैलरी कितनी मिली, सैलरी कितना है, एम्प्लॉय कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, सब कुछ ये टीचर्स देख सकते हैं। और ऐड करेंगे तो अपने बच्चों को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, और जो थर्ड मान लीजिए अगर आप बच्चों को ऐड करते हैं, बच्चों को पास भेजते हैं क्योंकि उनको भी यूज करना है। और उनको क्या क्या यूज करना है, क्योंकि 2-3 चीजें हैं। आप यहाँ जो होमवर्क देंगे बच्चों कहाँ देखेंगे, होमवर्क का जो पार्ट है कहाँ से होगा। मान लीजिए आप समझाएंगे तो एक एक बच्चों को समझाते रह जाएंगे। मान लीजिए आपके स्कूल में 300-400 बच्चे हैं तो आप 400 बच्चों को एक साथ तो समझा नहीं पाएंगे। अगर आप ये वीडियो भेजते हैं तो 400 बच्चों के पास वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक, और ये जो है मान लीजिए होमवर्क है तो उनको कहाँ से होगा, उनका बिहेवियर स्किल है कहाँ से होगा। ये मैसेज अगर आप कुछ कहते हैं, मान लीजिए छुट्टी वाला जो मैसेज है उनको कहाँ से शो होगा, कहाँ दिखेगा। ये एसएमएस है उनको कहाँ से होगा, लाइव क्लासेज है इनको कहाँ से होगा। तो ये सब चीजें जो स्टूडेंट को अगले पार्ट में बताएंगे। और आप अगला पार्ट जो है ये खुद का आपका काम है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख चुके हैं, तो आपका काम है कि अपने स्टूडेंट मतलब अपने टीचर से या स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि अगले पार्ट में उन्हीं लोगों का काम है। चलिए इस वीडियो को यहीं करते बंद और आते सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, और सेकंड पार्ट आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।